माता पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाए। मैया सुमिरे शारदे मेरे कंठ विराजो आए। हाँ साथियों, आइए गौर कर रहे हैं। क्षमा करें आप लोग ना सोचे कि नरेंद्र इतनी देर में बोलने के लिए आए हैं, तो क्षमा करें बोलने के लिए। वैसे हम पहले कोशिश करते, लेकिन कहने का हमारा मतलब है कि हम इंतजार करते रहे। आप खुद ही समझ गए होंगे कि कौन सी घटना पर हम बात करने वाले हैं, जो अभी एक ऐसी निंदनीय वारदात जिला इटावा में दादरपुर गांव के ब्राह्मणों ने मिलकर के हमारे यादव कथावाचक भाइयों के ऊपर जो अत्याचार किया है, चोटी काट करके सर को मुड़वाया, महिला के पैर पर उनकी नाक रगड़वाई। उसके बाद में अभी सुनने को आया है सोशल मीडिया पर कि उसके बाद में महिला की पेशाब यानी मलमूत्र को उनके ऊपर छिड़काया गया। आखिर ये क्यों हुआ जानते हो आप लोग? इसमें मेन कारण यही था कि वो यादव परिवार से थे। यानी मेरे कहने का मतलब है, ब्राह्मण लोग ये समझते हैं कि हम बड़े हैं और बाकी जातियां जो हैं वो सब शूद्र हैं। तो चलो ये बात मैंने मानी कि शूद्र हैं, तो क्या किसी को जीने का कोई अधिकार नहीं है? कभी कभी गुस्सा इस बात से आता है कि हमारा देश, हमारी दुनिया जब कहां तक बदल गया, लेकिन कुछ नमूने आज भी हमारे भारत में ऐसे हैं, पीछे को बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो घटना हुई है, दंड तो किया गया है, अपराध बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। सब कुछ चला गया, समाज में नए नए कार्य होने लगे, लेकिन एक जात की बात लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोचा करता हूं परमात्मा, जग बदलता जा रहा है, चांद पर दुनिया बसी है, जात है जाति नहीं है। आदमी कहां से कहां तक पहुंच गया। कहते हैं कि इंसान चांद पर तक पहुंच चुका है, लेकिन ये जात बिरादरी की बात कुछ नमूने ऐसे पैदा हो गए हमारे भारत देश में, आज भी कर रहे हैं लोगों। जग बदलता जा रहा है, चांद पर दुनिया बसी है, जात है जाति नहीं है। कहते हो आप कि मेरे अलावा किसी भी जात बिरादरी को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं? क्षमा करें, आपके ही जो वंशज थे, आपके पूर्वज गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास जी, उन्होंने साफ लिखा है, ज्ञानी वही है, पंडित वही है जिसे ज्ञान है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, और चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, अगर वास्तव में उसके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञानी है, तो वही पंडित कहा गया है। मैं नहीं कहता, अपने वेद पुराण उठा करके देख लीजिए। आप बड़ी लंबी लंबी बात करते हो। आप साधारण से इंसान जात बिरादरी की बात करते हो। देखो अपने पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को,
प्रभु श्री राम ने खाया था बेर सबरी का, आज संसार बन गया है जातिवादी का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो साधारण इंसान नहीं थे, जिन्होंने भीलनी जिसका नाम सबरी, कहते हैं कि जाति से वो भार्गव थी, लेकिन भगवान ने उनके जूठे बेर खाए। आखिर आप लोग अपनी औकात दिखा रहे हो है? उसी में घटना एक हुई है जिला इटावा में, आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी हम दोहरा रहे हैं। कैसे क्या हुआ ये गौर करें। एक घटना अजीब है इटावा जनपद की, मिलके ब्राह्मण ने चोटी काटी कथावाचक की। कहते हैं लोग उन्हें जाति के वे यादव थे, दूर गांवों में प्रभु की कथा कहने जाते थे। इटावा में भी घटना हुई है। कहते हैं नाम था कथावाचक श्रीमान जी मुकुटमणि यादव जी, जो कानपुर के रहने वाले हैं। और सुनने में आया है कि वो कथावाचक उनके साथी लोग भी थे। उनके एक साथी जिनका नाम है संत राम यादव जी, और एक दूसरे साथी हैं जो आंखों से हीन है, जो ढोलक बजाते हैं। वो जाति से माफ करें, वो तो यादव नहीं है, वो कोई दलित परिवार से हैं। एक दिन का जिक्र है, इनकी कथा किसी दूसरे गांव में हो रही होती है श्रीमान मुकुटमणि यादव जी की। तो वहां पर एक बाबा जी आते हैं, और जैसे उन्होंने कथा सुनी तो उन्हें अच्छा लगा, वो पंडाल में बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आए। जब तीसरा दिन हुआ तो वो जब कथा सुनने के लिए इनकी आए, तब एक दिन का है जिक्र, कथा कहने आए थे। कथा सुन करके एक बाबा पास आए थे, बोले बाबा जी मुझे नंबर अपना दिए जाना, पता क्या हमको भी किसी दिन पड़े बुलवाना। बाबा ने कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के पास में पहुंचे, श्रीमान मुकुटमणि यादव जी के पास में बोले, महाराज जी कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, दया है माँ सरस्वती की आपके ऊपर, आप अपना नंबर दे दो, कभी हो सकता है मुझे भी मौका मिले आपको बुलाने का, तो आपको हम भी बुलवाएंगे। इसी बात को सोच करके उन्होंने नंबर ले लिया। नंबर लेकर के चले आए। इधर एक दिन एक दादरपुर गांव पड़ता है जिसमें घटना हुई। वहां के ब्राह्मण जी थे, तो उन ब्राह्मण जी के यहाँ वो बाबा जी आया जाया करते थे। तो ब्राह्मण जी ने बाबा जी से जवाब दिया, बाबा जी हाँ खाली समय है, आगे जून का महीना आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं भगवान की कथा हो जाए। देखो क्या बोले वो, समय खाली है कोई काम भी नहीं ज्यादा, मिलके करवाई जाए गांव में भगवत गाथा। बोले बाबा जी तुम बताओ कोई शास्त्री है, इसी 21 से कथा की डेट छांटी है। गांव वालों ने जवाब दिया, बाबा जी आप बताओ तुम्हारी नजर में कोई कथावाचक हो, आप तो इधर उधर जाते रहते हो। तो उन्होंने तुरंत उसी नंबर को दिया जो श्रीमान मुकुटमणि महाराज जी से लिया था, जो जाति के यादव थे। नंबर लिया, लगवाया, जवाब दिए, इन्हें तुम बुक करा लीजिए, कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। तुरंत ही साथियों नंबर लगाया गया, तो महाराज मुकुटमणि जी को सम्मान से उन्होंने बुक कर दिया। जवाब दिया कि माह जून जो आ रहा है, इसी जून की 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख को तक आपको हमारे गांव दादरपुर में भागवत कथा कहनी है। बोले ठीक है, वो तैयार हो गए। लेकिन
आगे बाबा जी के कहने के अनुसार बाबा जी ने जवाब दिया, बोले बाबा जी मेरे पास एक नंबर है, कथा कहते हैं अच्छी नाम मुकुटमणि है, लेकिन नंबर लगाया पास कथा वाचक के, हुई है बात कथा बुक हुई 21 को। नंबर लगा दिया, जून की 21 तारीख को कथा फाइनल हो गई। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ही इधर वक्त सारा गुजर गया, तैयारी होने लगी, जून का वो दिन आया। बड़े ही शौक से यात्रा कलश की पूर्ण हुई, शौक से पूजन शाम पूजन के साथ कथा प्रभु की शुरू हुई। बड़े ही आराम से कलश यात्रा हुई। 21 तारीख को कलश यात्रा पूर्ण होने के बाद में शाम को पूजन हुआ। शाम के वक्त ही भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ होने के बाद में कथा एक दिन चली, दूसरा दिन हुआ, जैसे तीसरा यानी 23 जून जैसे लगी है भक्तों। तीसरे दिन का नजारा जो कहने लायक नहीं है, जाते हैं जाती नहीं है। कथा का जैसे तीसरा दिन लगा, जैसे तीसरा दिन लगा तो गांव दादरपुर के ब्राह्मण आपस में बात करने लगे। एक बोला, भैया इनके हाव भाव से लगता नहीं है कि ये ब्राह्मण कथावाचक है, मुझे तो यही लगता है कोई दूसरी बिरादरी के या दलित समाज से है। तो शाम को भोजन पर जब मुकुटमणि महाराज जी को बुलवाया, भोजन के लिए सब लोग बैठ गए, तो एक ने पूछा, जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ। क्या जवाब दिया, आप कौन सी बिरादरी से हो? जो बिरादरी का नाम सुना मुकुट महाराज जी सोचने लगे, मतलब क्या है? एकदम से जाति को पूछना। कथावाचक को शाम खाने पर बुलाया है, गांव वालों ने उसने वचन फिर फरमाया है, बोलो जी बोलो कौन जाति अब तुम्हारी है, वैसे ब्राह्मण हो या कोई शूद्र के परिवारी हो। जवाब दिए, बताओ बताओ तुम वैश्य हो या ब्राह्मण हो या कोई शूद्र के परिवारी लग रहे हो। इतने वचन जैसे सुने हैं, जवाब दिया, महाराज मुकुटमणि जी ने क्षमा करना श्रीमान जी, मैं जात को छुपाना नहीं चाहता, मेरा नाम मुकुटमणि सिंह यादव है। जो यादव का नाम सुना उसी समय कहने लगे ब्राह्मण, अच्छा तुम यादव हो? अरे यादव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे गांव में कथा कहने की? इतने वचन जो सुने मुकुटमणि महाराज जी कहने लगे, महाराज चिल्ला क्यों रहे हो, साधारण बात करिए, कोई बात नहीं, आपको यादवों से घृणा है तो आप हमें सम्मान से भेज दीजिए, हम नहीं कथा कहेंगे। अब बड़े बुजुर्ग तो बात कर रहे थे, कुछ नए जवान थे ब्राह्मणों के लड़के, वो सामने आ गए। मुकुटमणि महाराज जी बोले, भैया बात सुन करके बोले, ना जी ना मैं ब्राह्मण हूँ, सच्ची में सच्ची तो कहता हूँ भैया मैं एक यादव हूँ, पर कोई बात इसमें जाति वाली होती ना, जिसे है ज्ञान उसे हक है कथा को कहना।
जरूरी नहीं कि ब्राह्मणी कथा कह सकते हैं, हर बिरादरी को लोग कथा कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो ज्ञानी है वही पंडित है। इतने वचन जो सुने गांव के कुछ लड़के थे, आगे जवाब दिया पाठ पढ़ा रहे हो है? आज के यादव जरा से बड़े नहीं हो पाए, बस थोड़ा बहुत गाना बजाना सीख लेते हैं, कथा कहने लगते हैं, चोटी रखा लेते हैं, साधु बन जाते हैं। तुम्ही को देख करके हम लोग जले मरे जा रहे हैं। तुमने जो अपराध किया है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नए लड़के थे जो उसमें वो होश खो बैठे, बोले तुम लोगों ने मेरे अधिकार छीन लिए, लगे फिर मारने ले गए जूतों डंडों से, गालियां देने लगे डांट करके लट्ठों से। जो लड़का थे भैया आज कथावाचक जी को मारने लगे, क्यों? क्योंकि वो यादव परिवार से है। देखिए यादवों, जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। क्या हो रहा है हमारे यादव भाइयों के ऊपर? कितना अत्याचार किया दादापुर के जो बसने वाले ब्राह्मण लोग थे। मार के लोगों ने फिर गांव में अपमान किया, सभी के सामने सर पूरा घुटा दिया। हाथ में थी अंगूठी 4 वो भी छीन लिया, बाद में और भी रुपये भी उनसे जमा किया। यहां तक तो सीमित था कि उन्हें लाठी डंडों से मारा गया, यहां तक सीमित था, लेकिन अपमान क्या किया? अपमान इतना किया कि हाथ में 4 अंगूठियां थी वो निकलवा ली, एक वापस कर दी। गले में सोने की जंजीर थी, क्षमा करें अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो से मिला है वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। 25,000 रुपयों का जुर्माना लिया और उसके बाद में यहाँ तक करते वो भी करना उनका जायज था, आगे जो किया वो तो सुनने के ना लायक था। बुला के औरत को पेशाब नाक रगड़ाई, बुला के औरत को पैरों पे नाक रगड़ाई, देख कर ऐसी दशा बाह सबकी थर्राई। यानी औरत को बुला कर गए, कथावाचक जी की पहले चोटी काटी, दूसरे कथावाचक थे उनका सर मुड़वा दिया, और उसके बाद में कहते हैं कि औरत को बुलाया, जो जजमान की धर्म पत्नी हो या कोई भी हो, वीडियो में साफ नजर आ रहा है। औरत को बुला करके कथावाचक जी से कहा कि इनके पैर छू। उन्होंने पैर पर अपना मस्तक रखा, उसके बाद कहा कि नाक रगड़ो, नाक रगड़वाई। नाक रगड़वाने के बाद में इतना ही नहीं, फिर क्या कहा पंडितों ने? बोले यार से जाओ मूत्र अपना ले आओ, इन्हें पवित्र करो, देह इनकी छिड़काओ। लेके मलमूत्र पूरी देह पे छिड़काया है, देख कर हाल पूरा यूपी ठर्राया है। छिड़का, जवाब दिया पवित्र हो गए, पवित्र करो, क्योंकि तुम लोग मेरी पेशाब से पवित्र हो सकते हो, गंगा जल की कोई जरूरत नहीं। धन्य है ब्राह्मणों। अब हम क्या कहें? कोई कहते हैं ना, कोई ज्यादा अपने पर उतरता है तो क्या होता है? सर्वनाश होता है। उसके बाद में जवाब दिया, अपने घर नंबर लगाया तो कहते हैं कि कार कहीं कहीं पर मोटरसाइकिल बता रहे हैं,
बुलाई, जवाब दिया इस पर तुम लोग जाओ। जैसे कथावाचक जी जाने के लिए तैयार हुए तो टायर की हवा निकलवा दी। जैसे टायर की हवा निकाल दी, मंगाई कार उसकी हवा भी निकाली है, बाद में दोनों पे उसमें हवा भरवाई है। बाद में तीसरे दिन वहां से है भगा दिया, बाद में मीडिया यूट्यूब पे है अपलोड किया। यानी तीसरे दिन वहां से भगा दिया। इनका वीडियो भी बना गया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोटी काटी बाल मुड़वाए, औरत के ऊपर नाक रगड़वाई। उसके बाद में वीडियो बनाया, तीसरे दिन उसे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जब ये वीडियो वायरल होने लगा, देखते देखते चर्चा जगत में फैल गई। पास अखिलेश जी ने पूरी टीम बुलवाई, किया है सम्मान उनका है बहुत प्यार दिया, पैसे भी दिए उनके, न्याय का भी जिक्र किया। जैसे वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, हर जगह चर्चा फैल गई, जगह जगह पर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ और वास्तव में बुरा हुआ है। जैसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान, हमारे युवाओं के नेता, युवा की धड़कन, नेक इंसान श्रीमान अखिलेश यादव जी ने सुना, उन्होंने पूरी टीम को बुलवाया, बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने एक ही बात कही, यादव कथा सुन सकता है तो कथा क्यों नहीं कह सकता। ये बात सही है भैया, जब हम लोग कथा सुन सकते हैं तो कह क्यों नहीं सकते। सम्मान दिया, 51,000 का मुआवजा भी दिया है कथावाचक जी को। इतना सम्मान किया हमारे अखिलेश यादव जी ने। अब बताओ, लोग उनके ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो जात बिरादरी की बात कर रहे हैं। अरे आप जरा खुद सोचो, आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, आपके साथ में अगर ऐसा होता तो कोई आगे बढ़ता तो आप भी ये बात करते कि जात बिरादरी के ऊपर जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुआ, चर्चाएं होने लगी। इधर उसी गांव दादरपुर में जाकर के मीडिया जब पूछती है जजमान की धर्म पत्नी से, बताओ ये बात सही है, तो आप जजमान की पत्नी क्या कहती हैं, उनका बयान सुनिए। वो क्या कहती हैं, वो सारी कहानी उल्टा कह रही हैं। वो उनका बयान क्या है, वो कह रही मीडिया वालों से, भैया जब मैंने कथावाचक जी को अपने घर बुलवाया, शाम को कथा शुरू हुई, उससे पहले कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा में इस कथावाचक के नेचर हमें पसंद नहीं आए, तो जब इसने मुझे पहली बार में देखा तो इसकी नजरें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। शाम के वक्त में मैंने खाने के लिए घर में उनको बुलवाया, मगर व्यवहार उनका घटिया मुझे दिखलाया। बोले हमसे कि मेरे साथ साथ बैठो ना, अपने हाथों से हमें खाना तुम खिलाओ ना। जवाब दिया इस कथावाचक ने, कहा कि मेरे साथ बैठो, भोजन हमें कराओ अपने हाथों से। जवाब दिया, भैया तुम बताओ क्या मैं अपने हाथों से भोजन कराती, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ में छेड़छाड़ की। जब ऐसा किया तो मैंने जाना तो वो अपने पति को फरमाया, कथावाचक है बदतमीज नहीं शर्माया, मेरा पकड़ा है हाथ बुरा है सुलूक किया। बस इसी बात को लेकर के झगड़ा बढ़ गया। पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ की किसी महिला का मलमूत्र के ऊपर छिड़का गया। तो महिला ने जवाब दिया, महाराज जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। क्या है उनका बयान, यजमानी कहती है, सुनो मीडिया वालों से, भैया ये सभी है झूठी बातें, मैंने मूत्र फेंका नहीं है, जात है जा
बसात भी चल रहा है दादरपुर गांव को। जो अहीर रेजिमेंट के जो युवा लड़के हैं यादव लोग, उन्होंने गांव को घेरा बंदी भी किया है। कहते हैं कुछ लोगों को जेल में बंद भी किया गया है। दादरपुर के 4 लड़के जिनको जेल में बंद किया गया है, 27 लड़के अहीर रेजिमेंट से वो भी बंद किए गए हैं। श्रीमान गगन यादव जी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। अब आगे क्या होता है ये आप लोग देखते रहिएगा कि आखिर न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। और इसी बीच में ढोलक बजा रहे हैं हमारा साथ देने हमारे दादा श्रीमान रजनीश कुमार जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे छोटे भैया बिजनेश कुमार ढोलक मास्टर जी। मैं आपका जाना पहचाना नरेंद्र रंजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जग बदल तो जा रहा है, चांद पर दुनिया बसी है, जात है जाती नहीं